Good morning, class. With this fresh morning, start our very first chapter, Chemical Reactions and Equations. This chapter will completed in 2 videos. Next will uploaded very soon. Okay, now let's start. Chemical reactions and equation. What is chemical reaction? When two or more substances react with each other and form the new substances, then this process is known as chemical reaction. What is chemical reaction बच्चों? जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस फॉर्म करते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन. ओके, फॉर एग्जांपल H2 plus Cl2 gives HCl. इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 लिख देंगे. सिमिलरली H2 plus O2 gives 2H2O. ओके, एंड ये जो केमिकल रिएक्शन होती है ये इन्वॉल्व करती है केमिकल चेंज. व्हाट इज केमिकल चेंज बच्चों? When old bonds are break and new bonds are formed, like HH plus ClCl gives HCl. So our old bonds break and new bond is formed, and this process is not interconvertible. Means हम HCl से हाइड्रोजन और क्लोरीन ऑब्टेन नहीं कर सकते by using physical methods. Got it? Now, what are reactants? Substances which take part in the chemical reaction are known as reactants. And what is product? The new substance formed in a chemical reaction is known as product. So here, hydrogen and chlorine are reactants, and the new substance is formed. HCl is the product. Question आता है बच्चों, क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज सेम होती हैं? तो हम क्या सोचेंगे कि ये HCl है, ये हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलकर बना है तो इसकी प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी. नहीं बच्चों, ये गलती मत करना. रिएक्टेंट की प्रॉपर्टीज और प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज सेम नहीं होती हैं. द प्रॉपर्टीज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर डिफरेंट. क्यों डिफरेंट होती है बच्चों? बिकॉज इट इन्वॉल्व्स अ केमिकल चेंज. ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, न्यू बॉन्ड फॉर्म हो जाते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है. ओके, अब नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. Mg plus O2 gives 2MgO. ये है मैग्नीशियम, ये है ऑक्सीजन, ये क्या फॉर्म करता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड. ओके, क्वेश्चन आता है बच्चों, वाई हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले सैंड पेपर से साफ क्यों करते हैं? वाई वी क्लीन मैग्नीशियम रिबन बिफोर बर्निंग बाय यूजिंग सैंड पेपर? दिस इज बिकॉज मैग्नीशियम एयर के कांटेक्ट में आके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर लेता है. क्या फॉर्म कर लेता है बच्चों? प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ MgO. So, to remove this protective layer, we use sandpaper before burning of magnesium ribbon. Okay? And ये जो magnesium ribbon है, ये बर्न होता है with a dazzling flame. What is dazzling flame? Dazzling flame means white light. Okay? And it should be burned by keeping it as far as possible from the eyes, क्योंकि ये हमारे आंखों के लिए नुकसानदायक हो जाता है. ओके, नाउ केमिकल रिएक्शंस इन डेली लाइफ. हमारी डेली लाइफ में बच्चों बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, लाइक डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स. ये सारी हमारी केमिकल रिएक्शंस हैं और ये इन्वॉल्व करती है केमिकल चेंज. लाइक अगर हमारी
कर्ड बन गई है। अब हम कर्ड कैसे बनी है, कर्ड बनी है मिल्क से, लेकिन हम कर्ड बनने के बाद कर्ड को मिल्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सो इट इज़ अ केमिकल चेंज। एंड रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स, अगर हमारा जस्ट टेक एन एग्जाम्पल ऑफ मैंगो, अगर हमारा येलो मैंगो हो चुका है, अब हम उस येलो मैंगो को ग्रीन में तो कन्वर्ट नहीं कर सकते ना। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ केमिकल चेंज। एंड डाइजेशन ऑफ फूड, जैसे हमने खाना खाया और वो हमने डाइजेस्ट कर लिया, तो डाइजेस्ट करने के बाद व्हाट वी गेट एनर्जी। सो आवर एनर्जी डज नॉट कन्वर्ट इनटू फूड। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ केमिकल चेंज। ओके, अब ये तो केमिकल रिएक्शंस के एग्जाम्पल है, बट हम कैसे ऑब्जर्व करें कि केमिकल रिएक्शन हो रही है कि नहीं। सो दीज आर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। इनके थ्रू हम बता सकते हैं कि हम खुद ही ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारी केमिकल रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है। फर्स्ट वन इज़ इवोल्यूशन ऑफ गैस। इट मीन्स अगर किसी रिएक्शन में गैस इवॉल्व हो रही है, गैस रिलीज हो रही है, तो हम बता सकते हैं कि येस द केमिकल रिएक्शन इज अकर्स। फॉर एग्जाम्पल, when Na reacts with HCl, it form NaCl plus hydrogen gas, and this is a symbol of means the gas is released. Okay, so here we see that when sodium react with acid, then it form the salt and there is an evolution of hydrogen gas. Okay, now come on the next, formation of a precipitate. What is precipitate, students? Precipitate is a solid. What is precipitate? It is a solid insoluble mass. जब हमारी केमिकल रिएक्शन हो रही होती है तो कभी कभी एक सॉलिड इंसॉल्युबल मास बन जाता है और वो हमारे बीकर में नीचे बैठ जाता है एज अ रेसिड्यू। सो दिस, और ये मास इसलिए सॉलिड फॉर्म रहता है बिकॉज ये सोल्यूबल नहीं हो पाता है हमारे सॉल्यूशन में, एंड दिस कैन बी रिमूव फर्दर। नेक्स्ट इज चेंज इन कलर। अगर किसी रिएक्शन में कलर चेंज हो रहा है। एंड नेक्स्ट इज चेंज इन टेम्परेचर। अगर किसी रिएक्शन में टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज कैसे होगा स्टूडेंट्स? अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा या टेम्परेचर डिक्रीज होगा। ओके, टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज कैसे होगा? या तो हीट रिलीज होगी या हीट गेन की जाएगी, और वी कैन से दैट हीट इज एब्सॉर्ब। सो जिन इस कैटेगरी के अंदर हमारे पास दो टाइप की रिएक्शंस आ जाती हैं, exothermic reactions and endothermic reactions. Okay, what is exothermic reactions? In which heat is released. So जिन reactions में heat release होती है उन्हें बोलते हैं exothermic reaction, and जिन reactions में heat absorb होती है उन्हें बोलते हैं endothermic reaction. So basically heat producing reactions are known as exothermic reaction, and heat absorbing reactions are known as endothermic reaction. Okay, अब आप मुझे बताइए कि टेम्परेचर एक्सोथर्मिक रिएक्शन में राइज होगा कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में? टेम्परेचर ऑलवेज राइज होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। बताती हूँ मैं आपको एग्जांपल। व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर, it forms calcium hydroxide plus a lot of heat is released. जब हम कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर मिक्स करते हैं किसी बीकर के अंदर, सो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऑब्टेन होता है और बहुत सारी हीट रिलीज हो जाती है। सो जो हमारा बीकर होता है वो बहुत गर्म हो जाता है। गर्म होने का मतलब क्या है? उसमें से हीट रिलीज हो रही है, सो टेम्परेचर विल राइज। एंड नेक्स्ट इज हीट एब्जॉर्बिंग रिएक्शन। हीट एब्जॉर्बिंग रिएक्शंस में हमारा जो टेम्परेचर होता है ऑलवेज फॉल्स बिकॉज इट एब्जॉर्ब द हीट। इन द एक्सोथर्मिक रिएक्शन टेम्परेचर विल राइज, and in the endothermic reaction temperature will fall.
Okay. Next is change in state. Next is change in state. Basically we have four types of state. Solid, represented by S. Liquid, represented by L. Gas, represented by G. And aqueous. Aqueous is represented by AQ. We are familiar with all of three, but what is aqueous? Aqueous means in which we use water as a solvent. So जिन सोल्यूशन में हम वाटर को एज अ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, सो वहाँ पे हमारी टर्म आती है एक्वस. फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास NaCl है, NaCl इन सॉलिड, व्हेन वी डिसॉल्व इट इन अ वाटर, what it forms? It forms Na positive aqueous, F plus Cl negative aqueous. Okay. Next example is when H2 plus O2 react, it forms water. Hydrogen is the gas, it is in the gas state. Oxygen is also a gas in gas state, but water it is present in the liquid state. So here we see that there is a change in the state. So this is the concept of a chemical reaction. Now we have our another term, equation. What is chemical equation? It is a shorthand representation method of a chemical reaction. क्या है बेटा ये? Shorthand representation method of a chemical reaction. Zinc reacts with sulfuric acid, forms zinc sulfate plus hydrogen. This is a word equation. So to convert into a chemical equation, we use the symbols of the element and the formulas of a compound. So the formula of zinc is Zn, and the sulfuric acid formula is H2SO4. Zinc sulfate is a compound, its formula is ZnSO4, its formula is H2. So this is an example of a chemical equation. अब हमें केमिकल इक्वेशन क्या बताती है? ये हमें बताती है कि हम ये जो लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं वो होते हैं हमारे रिएक्टेंट्स, एंड जो एरो के राइट साइड होते हैं वे होते हैं प्रोडक्ट्स. ओके. और हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को कैसे सेपरेट करते हैं? बाय यूजिंग एरो साइन. और रिएक्टेंट को कैसे सेपरेट करते हैं? बाय यूजिंग प्लस साइन. एंड प्रोडक्ट्स को कैसे सेपरेट करते हैं? बाय यूजिंग प्लस साइन. ओके. एंड ये जो एरो होता है ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कि हमारी जो रिएक्शन है वो प्रोसीड हो रही है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. Okay, now we have two types of chemical equations, balanced chemical equations and unbalanced chemical equations. What are balanced chemical equations? The equation in which number of atoms of elements are same in both the reactants and the product side. समझिए बच्चों, when Zn plus H2SO4 react, they form ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस. अब हम देखेंगे जिंक एलिमेंट के, हम यहाँ से एलिमेंट का नंबर देखते हैं कितना है. यहाँ पे Zn कितना है? 1. सो 1. हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2. सल्फर है, सल्फर के कितने एटम है? 1. ऑक्सीजन के कितने एटम है? 4. ओके. और समझ में आया हम कैसे देखते हैं एटम्स? अब हम चेक करेंगे कि हमारी इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है. यहाँ पे जिंक का कितना एटम है? 1. रिएक्टेंट की साइड, प्रोडक्ट की साइड जिंक का कितना एटम है? 1. अब हम चेक करेंगे सल्फर का कितना एटम है? 1. यहाँ पे सल्फर कितना एटम है? 1.
अब हम चेक करेंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2। इधर कितने एटम है? 2। ऑक्सीजन के कितने एटम है? 4। इधर कितने एटम है ऑक्सीजन के? 4। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. नाउ टेक एन एग्जांपल ऑफ अ अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. H2 plus O2 gives H2O. अब हम यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2. ऑक्सीजन के कितने एटम है? 2. हाइड्रोजन के कितने हैं? 2. सो हियर हाइड्रोजन इज बैलेंस. ऑक्सीजन के 2 है, इधर ऑक्सीजन कितना है? 1. सो हमारी ऑक्सीजन के एटम इधर अनबैलेंस है. तो ये तो प्रॉब्लम हो गई. हम केमिस्ट्री में हर जगह हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज़ करते हैं. सो अब हमें इस अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंसिंग में कन्वर्ट करना है. सो इसे कन्वर्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं सिंपल हीट एंड ट्रायल मेथड. बच्चों मैं आपकी कन्वीनियंसी के लिए बता देती हूँ, ये कोई ऐसी ट्रिक तो नहीं है, लेकिन हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर पहले जो भी हमारे पास एलिमेंट हैं उनके एटम्स को बैलेंस करेंगे एंड देन हाइड्रोजन एंड देन ऑक्सीजन. ऑक्सीजन को हम सबसे लास्ट में बैलेंस करेंगे. सो मोस्टली हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं, बट ये हर जगह काम नहीं आता है. अब हम यहाँ पे देखेंगे H2 plus O2 gives H2O. सो यहाँ पे ऑक्सीजन अनबैलेंस है. तो अब यहाँ पे 2 एटम्स ऑक्सीजन के यहाँ पे 1, तो उसे बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे हमेशा बैलेंस करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं. अब हम यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे. हम बेटा यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ये तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है, इसके नंबर ऑफ़ एटम है. हम हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे, हम हमेशा सामने लिखेंगे जब भी बैलेंस करेंगे. ओके. लेकिन जब हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया हमें देखा कि हमारी हाइड्रोजन इम्बैलेंस हो गई. यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने हैं? 4. सो अगर हम हाइड्रोजन में 2 की मल्टीप्लाई कर दें सो हमारे पास कितने हो जाएंगे? 4. देखो कैसे हुए 4? 2 मल्टीप्लाई 2 4, 2 मल्टीप्लाई 2 4. ओके. अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं. कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स CH3OH. यहाँ पे देखिए कार्बन के कितने एटम है? 1. कार्बन के कितने एटम है? 1. ऑक्सीजन के कितने एटम है? 1. ऑक्सीजन के कितने एटम है? 1. इधर हाइड्रोजन के कितने हैं? 2. और अगर एक एलिमेंट या आइटम 2 बार लिखा रहता है तो हम उन्हें प्लस करते हैं. जैसे यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है. यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम है? 3. यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम है? 1. सो टोटल हाइड्रोजन के एटम कितने हो गए हैं? 4. और यहाँ पे कितने हैं? 2. सो इसे बैलेंस करने के लिए हम कहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करेंगे? सामने. बैलेंस करने के लिए हम हमेशा सामने लिखेंगे, ना कि नीचे. और ऐसे हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं. 2 × 2 4. अब हमारी रिएक्शन एकदम बैलेंस है. नाउ टेक अनदर एग्जांपल. H2 plus N2 gives NH3. अभी देखेंगे हम हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2. हाइड्रोजन के कितने एटम है? 3. नाइट्रोजन के कितने एटम है? 2. इधर कितने हैं? 1. सो नाइट्रोजन दोनों इसमें हमारे इम्बैलेंस है. सो मैंने क्या कहा था, हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बाद में बैलेंस करेंगे. पहले हम दूसरे उससे अगर दूसरा कोई एलिमेंट है उसे बैलेंस करेंगे. पहले यहाँ पे नाइट्रोजन है तो हम पहले नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे. इधर 2 है सो हम यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे. सो नाइट्रोजन के 2 एटम्स हो गए, बट हाइड्रोजन तो अभी इम्बैलेंस है. इधर कितने हैं? 2. और अभी कितने हो जाएंगे? 3 × 2 = 6. अब हाइड्रोजन कितने हो गए? 6. उधर 2. अगर हम यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाइड्रोजन के भी कितने हो जाएंगे? 6. सो हमारी रिएक्शन बैलेंस है. नाउ टेक अनदर एग्जांपल. Na plus H2O gives NaOH plus H2. अब हम यहाँ पे देखेंगे Na1 हाइड्रोजन 2 और इधर 3. हाइड्रोजन के कितने हैं? 3. ऑक्सीजन के कितने हैं? 1. सो हमारे हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है तो हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे. अगर हम यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करते हैं, अब हाइड्रोजन के कितने हो गए हैं? 2 और 2 4. हाइड्रोजन के हो गए हैं 4. तो हम यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगी. हाँ, हाइड्रोजन हमारी बैलेंस हो गया 4, लेकिन हमारा Na इधर बैलेंस नहीं है. यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1. सो हम यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करेंगे. अब हमारा Na बैलेंस हो गया. अब हम ऑक्सीजन देखेंगे. ऑक्सीजन के कितने हैं? 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन
और यहाँ पे भी 12 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन। सो ये हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई। ओके, बस आपको इसमें थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, हो जाएगा। ओके, नाउ हाउ कैन वी मेक अवर केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव? We have 3 ways, students. How many ways? We have 3 ways. First, by indicating their physical state, by indicating heat changes and the condition under which the reaction takes place. अब हम वन बाय वन सबको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट बाय इंडिकेटिंग फिजिकल स्टेट, इसका मतलब क्या है? उनकी स्टेट लिखे। हम इसके बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं। वी हैव 4 स्टेट: सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड एक्वस। अगर H2 है, O2 gives H2O, हाइड्रोजन इज द गैस, सो हम यहाँ पे लिखेंगे H से, ऑक्सीजन इज द गैस, सो दिस ऐसे लिखेंगे, एंड H2 इज द लिक्विड, सो लिक्विड। फर्स्ट इज कंप्लीट। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 gives CaCO3 प्लस H2O। हमें पता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे फॉर्म होता है। जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है। सो ये क्या होगा, इसकी स्टेट क्या होगी बच्चों? जब वाटर के साथ मिक्स करके ये बना हुआ है, हमने क्या पढ़ा है? जिन रिएक्शंस में सोल्यूशन को हम वाटर को एज अ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, सो वहाँ पे क्या यूज़ होता है? एक्वस। सो ये क्या होगा? एक्वस। CO2, we all know CO2 is a gas. Now CaCO3. CaCO3 is a calcium carbonate. It is a solid insoluble mass. तो बच्चों solid insoluble mass मैंने क्या बताया था? This is a precipitate. So precipitate को एक solid होता है, insoluble भी होता है, so this is a solid. So हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? Solid, and we all know H2 is a liquid. Okay, got it? Now next is heat changes. हमारी जब हीट चेंज होती है तो क्या कैसे चेंज होगी? या तो हीट इनकी एब्जॉर्ब होगी या हीट इवॉल्व होगी। हम इस बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर हमारी हीट रिलीज होती है, सो दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर हमारी हीट एब्जॉर्ब होती है, मीन्स टेम्परेचर फॉल होता है, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। हम पढ़ चुके हैं ना बच्चों इस बारे में। आई होप आप सबको समझ आया होगा। अब नाउ हम इनकी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। फर्स्ट, अगर आपके पास कोई इक्वेशन लिखी हुई है C+O2, हम इसको फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग भी लिखते हैं। कार्बन इज अ सॉलिड, वी ऑल नो। C+O2, ऑक्सीजन इज अ गैस, इट फॉर्म्स CO2 गैस प्लस हीट। ओके स्टूडेंट्स, आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, मैं आपको बता रही हूँ। अगर हमारी प्रोडक्ट साइड में हीट ऐड हुई है, क्या बोला है मैंने? अगर प्रोडक्ट साइड में हीट ऐड हुई है, तो इसका मतलब क्या है? हमें प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी मिल रही है। मीन्स प्रोडक्ट के साथ हीट मिलने का क्या मतलब है? मतलब हमारी जो हीट है वो रिलीज़ हो रही है, प्रोडक्ट के साथ हीट भी रिलीज़ हो रही है। सो अगर हीट रिलीज़ होती है, ये किसका एग्जाम्पल होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। आया समझ बच्चों? हमेशा अगर प्रोडक्ट के साथ हीट रिलीज़ होती है, सो इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हमेशा अगर आपको प्रोडक्ट के साथ प्लस में हीट मिलेगी तो समझ जाना बच्चों। और छोटी छोटी बातों को ध्यान रखनी होगी, जैसे कि जितनी भी कंबशन रिएक्शन है, कंबशन रिएक्शन मतलब जिनमें हम बर्न करते हैं, हमेशा बर्निंग में हमारी ऐसे हम कंबशन होता है जिनमें हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, हमेशा में हीट इवॉल्व होती है। लाइक CH4 प्लस O2, CH4 is a gas, methane, O2 is a gas, it gives CO2 gas plus water liquid। CH4 is an organic compound। जब हम इसका कंबशन करते हैं तो ये हमें क्या देता है? हमेशा याद रखना बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड को कंबशन करने पे हमें हमेशा CO2 और वाटर मिलेगा। ओके, एंड प्लस हीट।
एनर्जी भी मिलेगी हमें। सो हमारी जो हीट है वो प्रोडक्ट के साथ हमें मिल रही है। सो दिस एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है बच्चों, बाय रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो मैं आपको बताती हूँ रेस्पिरेशन प्रोसेस में होता क्या है। हमारा ग्लूकोज C6H12O6 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या फॉर्म करता है, CO2 प्लस H2O प्लस हीट। और कैसे हीट नहीं लिखेंगे, यहाँ पे एनर्जी लिखेंगे। ओके, जब हमारी रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है तो उसमें जो हमारा ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके CO2 H2O और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। सो हमारी जो एनर्जी है वो हम देख के बता सकते हैं, एनर्जी जो है वो हमें प्रोडक्ट्स के साथ हमें मिल रही है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि बाय रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो ये बच्चों ये रिएक्शन लिख के आना, आपको कोई मार्क्स नहीं कटेगा। ओके, अब बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस की। ओके बच्चों, एग्जाम्पल N2 नाइट्रोजन इज अ गैस प्लस ऑक्सीजन गैस फॉर्म्स NO गैस। इसको हम बैलेंस करेंगे, नाइट्रोजन हैव 2 एटम्स, ऑक्सीजन हैव 2 एटम्स। यहाँ पे दोनों में कितने हैं, नाइट्रोजन है 1, ऑक्सीजन है 1। अगर हम यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे सो अब कितना हुआ, NK भी 2 है, NK2 है, OK भी 2 है, OK भी 2 है। सो हमारी रिएक्शन है बैलेंस। ओके, अब हम देखते हैं बच्चों, हमारी जो ये रिएक्शन है ये रूम टेम्परेचर पर पॉसिबल नहीं है। अगर हम N2 और O2 को अपने रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट कराते हैं सो हमारा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड फॉर्म नहीं होता है। इसका मतलब क्या है, हमें इसे हीट करना पड़ेगा, इसे टेम्परेचर देना पड़ेगा। टू फॉर्म नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड वी हैव टू प्रोवाइड इट अ वेरी हाई टेम्परेचर अराउंड 3000 डिग्री सेल्सियस। अगर हम 3000 डिग्री सेल्सियस पे इन दोनों को हीट करेंगे तो ही हमारा NO फॉर्म होगा, वरना हमारा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड फॉर्म नहीं होगा। ओके, अब हम कुछ एग्जांपल्स लेकर चलते हैं। CO3 को CO3 क्या होता है, मैंने बताया था ये होता है एक सॉलिड इनसॉल्युबल मास प्रेसिपिटेट, सो वी यूज सॉलिड। जब हम इसको हीट करते हैं सो व्हाट वी ऑब्टेन कैल्शियम ऑक्साइड, दिस इज अ सॉलिड, इसको हम लाइम वाटर भी बोलते हैं, प्लस CO2 गैस। ओके, जब हम CO3 को अगर हम सिंपल से ही इसको रखते हैं तो ये इन अपने CO में ब्रेक डाउन नहीं होगा, लेकिन अगर हम इसको हीट करेंगे तो ही ये CaO और CO2 में ब्रेक डाउन होगा। सो दिस रिक्वायर्स एनर्जी। अब बच्चों याद रखना हमेशा, अगर हमारे रिएक्टेंट के साथ हीट ऐड हो रही है, इसका मतलब क्या है, हमारी हीट एब्जॉर्ब हो रही है। सो ये हमेशा एग्जांपल होगा एंडोथर्मिक रिएक्शन का। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में किधर ऐड होती है, प्रोडक्ट की साइड। एंडोथर्मिक रिएक्शंस में किधर ऐड होती है, रिएक्टेंट की साइड। कभी मिस्टेक नहीं होगी। ओके, हमेशा याद रखना बच्चों, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हम रिएक्शंस की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। डिकम्पोज का मतलब समझते हैं ब्रेक डाउन, जिसमें एक कंपाउंड ब्रेक डाउन हो जाता है डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स में। ओके, हमेशा ऑल द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर द एग्जांपल्स ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ओके, अब मुझे बताइए आप, फोटोसिंथेसिस इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन और एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस ऑलवेज क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में प्लांट सनलाइट को एब्जॉर्ब करके अपना फूड बनाते हैं। सो इसका मतलब क्या है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। सनलाइट इज अ फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। इसका मतलब क्या है, प्लांट्स हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं फॉर मेक देयर फूड ग्लूकोज। सो इसमें हम हीट एब्जॉर्ब की, सो दिस एन एग्जांपल ऑफ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, थर्ड
by indicating the condition under which the reaction takes place। बच्चों हमारे कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो सिर्फ किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे होती है, प्रेशर पे होती है, या फिर किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है। कैटलिस्ट क्या होते हैं बच्चों? जो हमारे रिएक्शन के रेट को बढ़ाते हैं या फिर उसे घटाते हैं, मतलब रिएक्शन की जो स्पीड होती है उसे इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। ओके, नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। KClO3 is a solid, gives KCl plus O2। KCl is a salt, it is also solid, and oxygen is a gas। अब हम इसे बैलेंस करेंगे बच्चों। ऑक्सीजन है 3 एटम, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2। अगर हम यहाँ पे 2 लिखते हैं और यहाँ पे भी 2, अभी हमारा ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। ओके, बट पोटेशियम है 2 एंड क्लोरीन ऑल्सो हैव 2 एटम्स। तो इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लिखेंगे। ओके, अब पे ऑक्सीजन के कितने हो गए हैं 6, यहाँ पे कितने हैं 4, तो हमारी जो ऑक्सीजन है वो अभी बैलेंस नहीं है। सो अगर हम यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हुआ 6, इधर कितना हुआ 6, तो हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब जो ये हमारी रिएक्शन है ये नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं होती है, हमें इसको हीट करना पड़ता है। बच्चों जो ये वाला सिंबल होता है ये होता है हीट का, और इसके लिए हमें क्या यूज़ करना होता है कैटलिस्ट। हम इसमें कैटलिस्ट यूज़ करते हैं MnO2। सो अगर हम किसी रिएक्शन को हीट कर रहे हैं या फिर कोई कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं तो हम उसे एरो के ऊपर लिखते हैं। So this is the representation when we heat the reaction and use the catalyst. Okay, now let's take another example. Carbon monoxide is a gas। ये एक साथ है बच्चों, काट इसको है। Carbon monoxide is a gas, reacts with hydrogen, gives methanol। Carbon monoxide is a gas, hydrogen is also a gas, methanol is a liquid, because it is alcohol, alcohol is a liquid। अब इसको बैलेंस देखते हैं। कार्बन 1, हाइड्रोजन है 4 एटम्स, हाइड्रोजन है 2 एटम्स। सो इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे 2 की मल्टीप्लाई, देन हाइड्रोजन है 4, ऑक्सीजन है 1, ऑक्सीजन है 1। दिस इज बैलेंस, बट ये रूम टेम्परेचर पर नहीं होती है बच्चों। इट रिक्वायर्स अ स्पेसिफिक प्रेशर 300 atm प्रेशर and 300 degree Celsius temperature plus required catalyst ZNO plus CrO3। ओके, सो अगर किसी रिएक्शन में टेम्परेचर चाहिए होता है या फिर कोई प्रेशर से रिक्वायर्ड होता है या फिर कैटलिस्ट, हम वे सारी चीज़ें एरो के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, नाउ आवर रिएक्शंस बिकम मोर इंफॉर्मेटिव by writing all these things। Okay students, if you like my video and want more videos like this, please hit the like button given below and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon for latest updates। If you have any doubt, any query, you can ask me in the comment section given below।